हम लोग इस वीडियो में देखेंगे अंडरस्टैंडिंग डिजास्टर से क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपदा क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, प्राकृतिक या मानव निर्मित घटना जो जीवन और संपत्ति को हानि पहुंचाती है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपदा प्रबंधन का उद्देश्य क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, आपदाओं के प्रभाव को कम करना और जीवन की रक्षा करना। थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपदाओं को कितने प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 2 भागों में। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है प्राकृतिक आपदाओं का एक उदाहरण क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भूकंप। फाइव नंबर क्वेश्चन है मानव निर्मित आपदा का एक उदाहरण क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, परमाणु दुर्घटना। सिक्स नंबर क्वेश्चन है आपदा प्रबंधन के चरण कौन कौन से हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, तैयारी, प्रतिक्रिया, पुनः निर्माण और शमन। 7 नंबर क्वेश्चन है भूकंप के समय किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सिस्मोग्राफ। सुनामी का मुख्य कारण क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, समुद्र के नीचे भूकंप। 9 नंबर क्वेश्चन है आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 2005। 10 नंबर क्वेश्चन है भारत में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, नई दिल्ली। 11 नंबर क्वेश्चन है चक्रवात से बचाव के लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सभी विकल्प सही हैं। भारी मात्रा में पानी का संग्रह, तटीय क्षेत्रों का खालीकरण, बिजली की आपूर्ति बंद करना। 12 नंबर क्वेश्चन है बाढ़ के समय कौन सी प्राथमिकता होनी चाहिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरण। 13 नंबर क्वेश्चन है शमन का क्या अर्थ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, आपदा के प्रभाव को कम करने के उपाय। 14 नंबर क्वेश्चन है भूस्खलन का मुख्य कारण क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अत्यधिक वर्षा। 50 नंबर क्वेश्चन है आपदा के दौरान प्राथमिक चिकित्सा का क्या महत्व है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, घायलों को तुरंत राहत प्रदान करना। 60 नंबर क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग से कौन सी आपदाएं बढ़ रही हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, चक्रवात और बाढ़। 70 नंबर क्वेश्चन है आपदा प्रबंधन में समुदाय की क्या भूमिका है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सभी विकल्प सही हैं। केवल सरकारी आदेशों का पालन करना, सूचना का आदान प्रदान करना, आपदा प्रतिक्रिया में सक्रिय भाग लेना। 80 नंबर क्वेश्चन है दावानल को नियंत्रित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, नियंत्रित चलन। 9 नंबर क्वेश्चन है बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, लोगों को सतर्क करना। 20 नंबर क्वेश्चन है रेड क्रॉस संगठन का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, आपदा प्रबंधन में सहायता प्रदान करना। 21 नंबर क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन का प्रभाव किस प्रकार की आपदा पर सबसे अधिक पड़ता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सूखा और बाढ़। 22 नंबर क्वेश्चन है आपदा प्रबंधन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, आपदा की रोकथाम और प्रभाव कम करना। 23 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्रकार प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, परमाणु दुर्घटना। 24 नंबर क्वेश्चन है NDRF का पूरा नाम क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। 25 नंबर क्वेश्चन है सुनामी आने से पहले क्या संकेत मिल सकते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सभी सही हैं। समुद्र का अचानक पीछे हटना, तेज हवाओं का चलना, भूकंप का आना। आपदा क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। एक प्रकार प्राकृतिक घटना, एक मानवीय घटना, एक गंभीर व्यवधान जो व्यापक क्षति का कारण बनता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भूकंप। मानव जनित आपदा का एक उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, चेरनोबिल आपदा। आपदा प्रबंधन चक्र
के चरण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, रोकथाम, तैयारी, प्रक्रिया, पुनः प्राप्ति। आपदा के दौरान तत्काल प्रतिक्रिया में क्या शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, खोज और बचाव, प्राथमिक चिकित्सा। आपदा के बाद पुनः प्राप्ति चरण का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जीवन और संपत्ति को बहाल करना। आपदा जोखिम न्यूनीकरण का अर्थ क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, आपदा के प्रभाव को कम करने के उपाय। निम्नलिखित में से कौन सा आपदा जोखिम न्यूनीकरण का एक उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। आपातकालीन आश्रय का निर्माण, बाढ़ के मैदानों में निर्माण का प्रतिबंध, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, रिक्टर स्केल। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पानी के नीचे भूकंप। आपदा को किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। उत्पत्ति के कारण, प्रभाव का क्षेत्र, गति और अवधि। जैव आपदा का एक उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, महामारी। शमन किस चरण का हिस्सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, रोकथाम। आपदा के बाद किए जाने वाले क्षति आकलन का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। बचाव कार्यों की योजना बनाना, पुनर्वास प्रयासों की योजना बनाना, वित्तीय सहायता का निर्धारण करना। वैधता का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, आपदा के प्रभाव के प्रति संवेदनशीलता। संरचनात्मक शमन उपायों का एक उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बाड़ों का निर्माण। बाढ़ का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अत्यधिक वर्षा, बर्फ का पिघलना, बाढ़ों का टूटना। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले पदार्थों में शामिल है, तो इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। लावा, राख, गैसें। जलवायु परिवर्तन किस प्रकार की आपदाओं को प्रभावित करता है? तो इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। आपदाओं की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ाकर, नए प्रकार की आपदाएं उत्पन्न करके, आपदा जोखिम को बढ़ाकर। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन किस आपदा से जुड़ा है? तो इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। सूखा, बाढ़, लू। आपदा के दौरान संचार के लिए कौन सी तकनीक उपयोगी है? तो इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। सैटेलाइट फोन, सोशल मीडिया, जीपीएस। आपदा मानचित्रण के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। भौगोलिक सूचना प्रणाली, रिमोट सेंसिंग, ड्रोन। जोखिम को कैसे परिभाषित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, खतरा इंटू वैधता। क्षमता का क्या अर्थ है आपदा प्रबंधन के संदर्भ में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, आपदा के प्रभाव का सामना करने की क्षमता। आपदा प्रबंधन योजना में क्या शामिल होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। जोखिम मूल्यांकन, प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल, संचार योजना। समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन का क्या महत्व है? तो इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। स्थानीय ज्ञान का उपयोग, प्रभावित प्रतिक्रिया, स्वामित्व और स्थिरता। आपदाएं विकास को कैसे प्रभावित करती हैं? तो इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। विकास को बाधित करके, संसाधनों को पुनर्निर्देशित करके, गरीबी को बढ़ाकर। आपदा जोखिम न्यूनीकरण को विकास योजनाओं में कैसे एकीकृत किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। जोखिम संवेदनशील योजना बनाकर, बुनियादी ढांचे को मजबूत करके, क्षमता निर्माण द्वारा। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए मुख्य कानून कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का क्या कार्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। आपदा प्रबंधन नीतियों का निर्माण, आपदा प्रतिक्रिया का समन्वय, क्षमता निर्माण।
रासायनिक आपदा के दौरान क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। प्रभावित क्षेत्रों से दूर रहना, सुरक्षात्मक उपकरण पहनना, अधिकारियों के निर्देशों का पालन करना। सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। जल संरक्षण, सूखा रोधी फसलों का उपयोग, वर्षा जल संचयन। जोखिम आकलन में क्या शामिल है? तो इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। खतरे की पहचान, वैधता विश्लेषण, जोखिम का मूल्यांकन। वैधता विश्लेषण में किन कारकों का पर विचार किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। भौतिक अवसंरचना, सामाजिक आर्थिक स्थितियाँ, पर्यावरणीय कारक। भारत का कौन सा क्षेत्र भूकंप के लिए सबसे अधिक संवेदनशील है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल से क्षेत्र। भारत में बाढ़ का एक मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। मानसून की वर्षा, चक्रवात, नदियों का अति प्रवाह। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, नई दिल्ली। आपदा के दौरान ट्राइएज का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पीड़ितों को उनकी चोटों की गंभीरता के आधार पर वर्गीकृत करना। आपदा राहत कार्यों में गैर सरकारी संगठनों की क्या भूमिका है? तो इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। जमीनी स्तर पर सहायता प्रदान करना, संसाधन जुटाना, पुनर्वास में सहायता करना। आपदा के बाद पुनर्वास में क्या शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अस्थायी आश्रय प्रदान करना, आजीविका बहाल करना, मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करना। बिल्डिंग बैक बेटर का क्या अर्थ है? जिसका सही आंसर हो जाएगा बी, आपदा के बाद बेहतर और अधिक लचीला बुनियादी ढांचा बनाना। यदि आपके क्षेत्र में अचानक बाढ़ आ जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ऊंचे स्थानों पर जाना, अधिकारियों को सूचित करना, आवश्यक वस्तुओं को सुरक्षित रखना। एक समुदाय में भूकंप के बाद भोजन और पानी की कमी, इस स्थिति में किस प्रकार की सहायता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, तत्काल राहत और बुनियादी आवश्यकताएं। भूस्खलन का एक मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। भारी वर्षा, भूकंप, मानवीय गतिविधियाँ। चक्रवात को मापने के लिए किस स्केल का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सैफियर सिम्पसन स्केल। लू का मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव हो सकता है? तो इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। हीट स्ट्रोक, निर्जलीकरण, श्वसन संबंधी समस्याएं। दूर संवेदी तकनीक का उपयोग आपदा प्रबंधन में किस प्रकार किया जाता है? तो इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। आपदा की निगरानी और मानचित्रण के लिए, जोखिम का आकलन करने के लिए, बचाव कार्यों की योजना बनाने के लिए। आपदा के दौरान सोशल मीडिया की भूमिका क्या हो सकती है? तो इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। जानकारी प्रसारित करना, सहायता के लिए अनुरोध करना, समन्वय स्थापित करना। आपदा प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी क्या मुख्य लाभ है? तो इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। स्थानीय ज्ञान और संसाधनों का उपयोग, त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया, सामुदायिक स्वामित्व और स्थिरता। आपदा जोखिम न्यूनीकरण में सामुदायिक प्रशिक्षण का क्या महत्व है? तो इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। तैयारी में सुधार, प्रतिक्रिया क्षमता में वृद्धि, जागरूकता में वृद्धि। आपदाएं किस प्रकार की सामाजिक असमानताओं को बढ़ा सकती हैं? तो इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। कमजोर समुदायों को असंगत रूप से प्रभावित करके, संसाधनों के वितरण में असमानता पैदा करके, मौजूद सामाजिक समस्याओं को उजागर करके। आपदा प्रबंधन में लैंगिक समानता को क्यों ध्यान में रखना चाहिए? तो इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। आपदा का महिलाओं और पुरुषों पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। महिलाओं के ज्ञान और अनुभव का उपयोग किया जा सकता है लैंगिक भेदभाव को कम करने के लिए। आपके क्षेत्र में रासायनिक षड्यंत्र में रिसाव हो गया
है, आपको क्या करना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अधिकारियों को निर्देशों का पालन करें और सुरक्षित स्थान पर जाएं। एक तटीय समुदाय में सुनामी की चेतावनी जारी की गई है, समुदाय को क्या तैयारी करनी चाहिए? तो इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी ऊंचे स्थान पर निकासी, आवश्यक वस्तुओं का संग्रह, अधिकारियों के निर्देशों का पालन। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।